जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबर नशा तस्करी के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जिस तरह से नशा तस्करी की खबर हम आपको दोपहर को ही अपडेट कर चुके हैं कि किस तरह से सांबा पुलिस ने सांबा के नड इलाके में नशा तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल किया और इस प्रयास को विफल करते हुए भुक्की की एक बड़ी खेप जो ये रिकवर की थी और ये भुक्की की खेप रिकवर की गई थी एक ट्रैक्टर में से, जो ट्रैक्टर कश्मीर घाटी से आ रहा था और ये पंजाब की ओर जा रहा था, जिसमें 4 लोग सवार थे। और पुलिस को जो अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी, उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने नड इलाके में नाका पॉइंट पर उस ट्रैक्टर को रोका और रोकने के बाद जब उसकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान उसमें से ये भुक्की की खेप जो वो रिकवर की पुलिस ने। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से इस बार एक अलग ही तरीका जो है वो नशा तस्करी का देखा गया कि किस तरह से जो ट्रैक्टर कश्मीर घाटी से आ रहा था, ये बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग सवार थे वो 4 लेबरर्स थे जो कि कश्मीर घाटी में काम करने गए थे, ईंट भट्टे पर वो काम कर रहे थे और वो शायद घर वापस अपने पंजाब जा रहे थे। लेकिन इन तस्करों ने बड़ी चालाकी से गैस सिलेंडर के अंदर जो है ये भुक्की की खेप छुपा कर रखी थी। यानी गैस सिलेंडर जो रसोई घरों में आप इस्तेमाल में लाते हैं, उस गैस सिलेंडर के अंदर किस तरह से उन्होंने चालाकी से भुक्की को भरा होगा, इतना शातिर दिमाग इन्होंने लगाया होगा और वो 2 सिलेंडर के अंदर से जिस तरह से भुक्की जो है वो पुलिस ने रिकवर की। मैं बता दूंगा कि पुलिस ने भी एक एक्टिव तरीके से काम किया और पुलिस ने पूरा जब जांच किया ट्रैक्टर को और उसी जांच के दौरान जो है ये ट्रैक्टर में 2 गैस सिलेंडर जो रखे थे इन्होंने, उसमें से ये भुक्की की खेप जो वो रिकवर की। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ट्रैक्टर का जो अगला हिस्सा था, जिसे आप फ्रंट बम्पर कहते हैं, उस बम्पर के अंदर से भी भुक्की की खेप जो वो रिकवर की गई है। यानी हर एक हिस्से में जो वो ट्रैक्टर के अंदर ये भुक्की की खेप छुपा कर रखी थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनके तस्करों के नाम आना बाकी है। जिस तरह से शुरुआती अपडेट मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से पुलिस ने आगे बढ़ाई तो अब इस इन्वेस्टिगेशन में इन चारों तस्करों के नाम भी सामने आ चुके हैं। मैं आपको इनके नाम बताना चाहता हूं। एक का नाम कुलवंत है जो कि होशियारपुर पंजाब का रहने वाला है और उसी के साथ साथ इनके साथ एक राहुल है जो कि होशियारपुर का रहने वाला है पंजाब का, और तीसरा है मनदीप कुमार जो कि जलंधर का रहने वाला है, और चौथा है रूपा जो होशियारपुर का रहने वाला है। यानी जो 4 ये तस्कर पकड़े गए हैं, इसमें 3 जो है ये होशियारपुर के हैं और एक जलंधर का है और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि क्वांटिटी आना भी बाकी है कि कितनी ये भुक्की की खेप है, तो ये भी अब इसका जो पूरा वेट सामने आ चुका है इस भुक्की की खेप का। लगभग 20 किलो के आसपास की ये भुक्की की खेप है जो सांबा पुलिस ने नड इलाके में रिकवर की है। एक ट्रैक्टर में से, जो ट्रैक्टर कश्मीर घाटी से आ रहा था और ये पंजाब की ओर जा रहा था। 4 नशा तस्कर जो मैंने आपको नाम भी बताए और उसी के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लेकिन लगातार जिस तरह से नशे की खेप जो है ये जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों में पहुंचाने की कोशिश नशा तस्कर कर रहे हैं और कई बार हमने ये भी देखा कि नशा तस्कर देश के अन्य हिस्सों से नशे की खेप जो वो जम्मू कश्मीर में लाते हैं। यानी ये बहुत बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये 4 लोग पकड़े गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गैस सिलेंडर के अंदर से गैस निकाली गई होगी और ऊपर का जो मेन हिस्सा उसका रहता है, जिसे जो आप वाल्व कहते हैं, जो ऊपर ढक्कन वगैरह लगे होते हैं, उनको खोलकर किस तरह से काटकर इसके अंदर भुक्की भरी गई होगी। ये एक शातिर दिमाग जो वो इस्तेमाल में लाया गया है, यानी काफी चालाकी से ये इस्तेमाल में लाया गया दिमाग, और पुलिस को कानों कान खबर ना हो कि इस गैस सिलेंडर में भी भुक्की की खेप हो सकती है। इस तरह का हथकंडा अपनाकर ये तस्कर जो वो चल रहे थे। लेकिन शायद इनको नहीं पता था कि पुलिस की कितनी आंखें हैं और पुलिस ने जिस तरह से नाका पॉइंट पर इस ट्रैक्टर को रोका, पुलिस को शायद शक हुआ कि शायद इसमें इस तरह की कोई जो नशे की खेप है ये हो सकती है। या जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस ने देखा कि जो गैस सिलेंडर थे वो बोरी के अंदर जो वो बांध कर रखे थे, तो पुलिस को शायद उसी समय शक हुआ कि शायद ये गैस सिलेंडर चोरी के हो सकते हैं। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस का जो शक था वो रियलिटी में तब्दील हुआ और पुलिस ने ये गैस सिलेंडर के अंदर से भुक्की की खेप रिकवर की। और बड़ी बात ये कि जो फ्रंट बम्पर आगे रहता है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कभी कि वहां पर भी भुक्की की खेप जो वो छुपाई जा सकती है। तो ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये 20 किलो के आसपास आई है और 4 जो मैंने नाम बताए, जो 3 स्मगलर होशियारपुर के हैं और एक जलंधर का है, अब ये सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और उसी के साथ साथ अगर सांबा पुलिस की बात करें तो पिछले दिनों में मैंने आपको जो एक इंटरव्यू दिखाया था एडिशनल एसपी सांबा का, एसएसपी सांबा भी लगातार इस पे यही अपडेट कर रहे हैं कि नशा तस्करी को लेकर
कोई भी जो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और नशा तस्कर जो भी होंगे, जहां पर भी होंगे, उनको धर दबोचा जाएगा। और अब ये जो पुलिस अपना एक्शन दिखा रही है, ये एक्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहना चाहिए, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और उम्मीद करेंगे कि युवा जो समाज के लगातार नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, वो इस चंगुल से बाहर आएंगे, क्योंकि इसी तरह के जो नशा तस्कर हैं, जो ये एक नेक्सस चलाते हैं और समाज के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नशा पंजाब की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, ये नशा भी वहां पर युवाओं में बांटा जाना था और उनकी जिंदगियां बर्बाद होनी थी। इसलिए जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट नशा। अब नशा तस्करी के खिलाफ जो अपना अभियान पुलिस ने छेड़ा है, उम्मीद करेंगे कि इसमें आगे भी पुलिस को जो है वो कामयाबी मिलती रहेगी। ये बड़ी अपडेट मैं आपको फॉलोअप स्टोरी दिखा रहा हूं। जो नशा तस्करी की खबर मैंने आपको सांबा के नड इलाके से दिखाई थी, लाइव वीडियोस मैंने आपको उसमें दिखाए थे, लेकिन इसमें यह भी आपको बताना जरूरी था, इनके नाम जो तस्कर पकड़े गए, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी तो उनके नाम सामने नहीं आए और क्वांटिटी कितनी थी बुक्की की ये भी नहीं पता चल पाया। लेकिन अब क्वांटिटी भी बताई गई है और नाम भी इसमें सामने आ चुके हैं। 20 किलो के आसपास की ये भुक्की की खेप और 4 तस्कर जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये बड़ी जानकारी और बड़ी कामयाबी आज सांबा पुलिस को हासिल हुई है। उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह से स्मगलर्स के ऊपर पुलिस शिकंजा कसती रहेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।